नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी। हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय में फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जैसे वादा किया था कि सूर्य से लेके केतु तक नवग्रहों के ऊपर जो नवरत्न है उनके रियल जेमस्टोन, उसके ऊपर मैं आपको एक एक वीडियो दूंगा। तो माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना और पुखराज, इनके ऊपर मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ। एक वीडियो मैंने सावन महीने के ऊपर भी पोस्ट किया है कल ही, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और आज मैं लेके आया हूँ शुक्र महाराज, विनस जिसे हम बोलते हैं, और उसका जो रत्न है ओपेल, उसके ऊपर। दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, उसे ध्यान रखिए कि कोई भी रत्न आप पहने तो उसे अच्छी तरह से शुद्ध करके रात को कच्चे दूध में रख के सुबह गंगा जल से धोकर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और उसका जो भी मंत्र है 108, 1008 या जो भी मंत्र है, उससे प्राण प्रतिष्ठित करके ही पहनिए। रत्न आपका अंगूठे में बनाए या लॉकेट में बनाए, लेकिन आपकी जो स्किन है उसको टच होना चाहिए। पीछे से रत्न हमेशा खुला रहना चाहिए, इस तरह से टच होना चाहिए। रत्न आप रियल ही लें, सर्टिफाइड। सर्टिफिकेट में उसकी हार्डनेस, ग्रेविटी सब लिखा हुआ रहता है। और दूसरी बात कि किसी का पहना हुआ रत्न न पहने, खंडित रत्न न पहने, गिरवी रखा हुआ रत्न न पहने, और किसी दूसरे का पहना हुआ वो भी मैंने आपको पहले बताया कि नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, शुक्र का ओरिजिनल जो मेन रत्न है वो है डायमंड, रियल डायमंड, हीरा। हीरे में आपको मालूम है डिलक्स क्वालिटी, सुपर डिलक्स क्वालिटी, वीएस, वीवीएस, वीवीएस1, इस तरह से बहुत सारी क्वालिटी आती है। और आजकल मार्केट में डुप्लीकेट डायमंड का भी बहुत बड़ा एक गेम चल रहा है। हमें एक तो उसकी पहचान नहीं होती, दूसरी बात डायमंड बड़ा महंगा होता है, 50,000, 60,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, इस तरह की उसकी कीमतें चली जाती है। तो जो लोग रियल डायमंड और महंगा डायमंड नहीं पहन सकते, जिनको पहचान नहीं है, उनके लिए ये ओपल रत्न काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट में जिरकन आता है शुक्र के, लेकिन ये ओपल जो है वो शुक्र का ही रत्न माना जाता है। तो ये शुक्र का रत्न ओपल है। खास करके डायमंड ओपल आपको मालूम है, बेल्जियम, हिंदुस्तान में भी इसकी बहुत ये है, खदानें हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपल खास करके ज़्यादा स्पेशल है। ओपल में बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, ग्रीन ओपल भी मिल जाएगा आपको, और ब्लैक ओपल भी मिलता है। तो जैसा ओपल रहता है वैसी उसकी कीमत रहती है। ओपल खास करके मैं आपको एक दिखा देता हूँ, काफ़ी अलग प्रकार की इसकी चमक रहती है, शाइनिंग रहती है। ये देखिए, इस तरह का ओपल होता है जो एक वाइट रहता है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग प्रकार के शेड्स रहते हैं, 9 प्रकार के रंग, अलग अलग प्रकार के शेड रहते हैं। तो इस तरह से आप ओपल रत्न को पहचान के और उसका जो भी आपको अंगूठी या लॉकेट बनाना है, बना सकते हैं। शुक्र ग्रह खास करके भौतिक चीज़ों का माना गया है। मौज, शौक, खाना पीना, घूमना फिरना, फैशन, मनोरंजन, पिक्चर, नाटक, संगीत, नृत्य, कला, आर्ट, ये सारी चीज़ें शुक्र को है। इसलिए बोलते हैं कि शुक्र का कभी अस्त नहीं होता है कलयुग में, क्योंकि ये सब चीज़ें बढ़ती जाने वाली हैं। और हमारे शरीर में शुक्र का मेन जो अंग है ये गुप्तांग है, और वीर्य का शुक्र कारक है, शादी जीवन का कारक है, पत्नी का, खास करके पुरुषों की कुंडली में पत्नी के लिए शुक्र कारक बनता है। और हमारे शरीर की जो क्रांति है, जो दिखावा है, सुंदरता है, लावण्य है, ये शुक्र के कारण होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है, मित्र क्षेत्री है, स्वगृही है, उच्चका है, तो आप समझ लीजिए आप सुंदर, दिखाव में सारे अंग उपांग आपके एकदम नयनरम्य मिलेंगे। और यही शुक्र अगर कमज़ोर होगा तो व्यक्ति थोड़ा सा दिखने में दुबला पतला और थका हुआ, मांदा हुआ आपको लगेगा, और शक्तिहीन दिखेगा। तो शुक्र मजबूत होना दिखने में, समाज में रहने के लिए, और ख़ास करके हमारी जातीय जीवन के लिए
वैवाहिक जीवन के सुख के लिए भी शुक्र का मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन आपकी कुंडली में अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा के कि भी मेरी कुंडली में शुक्र का रत्न ओपल या डायमंड पहनने की ज़रूरत है या नहीं है, ये दिखाने के बाद, निश्चित करने के बाद ही उसको पहनिए। बाकी जिनके पास जन्म कुंडली है ही नहीं और जिनका नाम तुला राशि पे है र और त, और जिनका नाम वृषभ राशि पे है ब व उ, इन अक्षरों से जिनका नाम है, ये लोग शुक्र का रत्न ओपल या तो डायमंड धारण कर सकते हैं। जिनका जन्म 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक, जिसको हम टॉरस साइन बोलते हैं, और 23 नवंबर से लेके 23 अक्टूबर में जिसका जन्म है, उन लोगों को हम लिब्रा राशि वाले बोलते हैं। ये लोग भी अपना ओपल या डायमंड पहन सकते हैं। जिनका न्यूमरोलॉजिकली 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्म होता है, तो इनका 6 का टोटल होता है, शुक्र का नंबर भी 6 है, तो ये लोग भी ओपल या डायमंड पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपका जन्म तारीख, जन्म का टाइम और जन्म का प्लेस तीनों मालूम है, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पूछ के फिर ही आपको उसको पहनना चाहिए। दोस्तों, शरीर में कफ, गला, किडनी के ऊपर सूजन आना, डायबिटीज़ होना, गुप्त रोग, यूरिन संबंधी रोग, मासिक पीरियड का प्रॉब्लम, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये शुक्र की कमज़ोरी के कारण आते हैं। तो समझ लीजिए कि शुक्र आपका कमज़ोर है, तो उसके लिए शुक्र के जो भी उपाय मैं आगे बताऊंगा वो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो आर्किटेक्चर विद्या, आर्ट सब्जेक्ट है, म्यूज़िक है, ऑटोमोबाइल है, एक्टिंग है, डायरेक्शन है, डांस है, गाना बजाना, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आर्ट सेक्टर है, ये पूरा शुक्र के अंडर में आता है। तो ऐसे लोगों को इस टाइप की विद्या बहुत अच्छे से फलती है। अगर बिजनेस की बात करें तो खाने पीने की चीज़ें, फास्ट फूड, फर्नीचर, इत्तर, मनोरंजन के सामान, गीत, संगीत, नृत्य, डेकोरेशन, फ्लावर्स, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक आइटम, ज्वेलरी, डिज़ाइनिंग, स्त्रियों के वस्त्र, ये सब चीज़ें शुक्र के लिए आती है। इसके उपरांत इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो भी मनोरंजन का एक अच्छा खासा साधन है। फिल्म डायरेक्टर, नाटक, ये सब कामों में भी शुक्र का हाथ रहता है। जिनका शुक्र बलवान रहता है, ऐसे कामों में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, कन्या लग्न है, मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, तो आप बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाए भी शुक्र का रत्न ओपल या डायमंड पहन सकते हैं। शुक्र के जो देवता है वो लक्ष्मी मैया को माना गया है, और घर की जितनी भी स्त्रियां हैं, अपनी पत्नी के उपरांत जितनी भी महिलाएं हैं, वो सब शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो घर की किसी भी महिला को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इसके उपरांत लक्ष्मी माता का सम्मान, यानी कि पैसे को कभी फेंकना नहीं चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, और गलत जगह पे पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी के पैसे छीनने नहीं चाहिए, खाने नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। लक्ष्मी के साथ नारायण को भी अवश्य बुलाइए, सिर्फ लक्ष्मी के पीछे मत पड़े रहिए, लक्ष्मी नारायण की भी साथ में पूजा कीजिए। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि शुक्र का रत्न ओपल या डायमंड एक बार लॉकेट या अंगूठी में बनाइए, उसको आगे अगली रात को कच्चे दूध में रखिए, दूसरे दिन धो के चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उसका पूजन करके शुक्र का जो मंत्र है, 3 प्रकार के मंत्र में आपको बना। देखिए, आप दोस्तों नोट किया होगा कि मैं एक एक ग्रह के रत्न के बारे में कम से कम 36 चीज़ें बता रहा हूँ। आप गिन के देखिएगा, मैंने जितनी माहिती दी कम से कम 36 चीज़ें बता रहा हूँ। तो शुक्र का एक छोटा सा मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। दूसरा मंत्र है पौराणिक मंत्र, ह्रीं हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम, हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शास्त्रज्ञ है शुक्र। और तीसरा मंत्र है जो जैन भाइयों को अगर पहनना है तो ओम ह्रीं अर्हम श्री सुविधिनाथाय शुक्राय नमः। शुक्र रत्न का 108, 1008 या 16,000 मंत्र से जप करके उसको सिद्धि करके प्राण प्रतिष्ठित करके पहनते हैं तो ये अवश्य फ़ायदा करेगा, और आपके कांति में वृद्धि होगी, चेहरा चमकीला बनेगा, दिखाव आपका सुंदर बनेगा, आर्ट आपके अंदर जो है वो खिल जाएगा, समाज के अंदर सम्मान मिलेगा, सफल बनोगे और उच्च पद तक पहुँचोगे। अगर यही शुक्र कमज़ोर रहा तो आप थोड़े चंचल,
कामी, बिना कारण की बदनामी मिलना और फोगट के कोर्ट केस वगैरह भी शुक्र के कारण होते हैं। दोस्तों, शुक्र का रत्न ओपल अगर आपको पहनना है तो 4 से 6 कैरेट के बीच में पहन सकते हो, और अगर आपको डायमंड पहनना है तो 25 से 50 सेंट के बीच में आप उसको धारण कर सकते हो। डायमंड परख के लेना होगा, सर्टिफाइड लेना होगा, उसके अंदर कोई काला दाग न हो, उसका विशेष ध्यान रहना होगा। शुक्र का रत्न ओपल आप ये अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं, उसके बाजू वाली कनिष्ठिका छोटी बुध की उंगली और मध्यमा शनि की उंगली, तीनों में आप धारण कर सकते हैं। विशेषतः शुक्रवार के दिन शुक्र की जो 2 होरा होती है, पहली और 8वीं, उसमें, और वाइट गोल्ड या प्लेटिनम में भी धारण कर सकते हैं, सिल्वर में भी धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न ओपल आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पहनना चाहिए। शुक्र के लिए अगर आपको दान करना है तो चांदी, कपूर, दही, चावल, घी, चना, वस्त्र या सुवर्ण का दान कर सकते हैं। जब तक शुक्र का रत्न आप नहीं पहन लगे तब तक श्वेत गुंजा, जिसे हम रक्त गुंजा, श्वेत गुंजा बोलते हैं, ऐसा वाइट चानोटी, उसका जो जड़ होता है वो आप दाहिनी हाथ पे पहन सकते हैं। और स्नान करते टाइम शतावरी का चूर्ण स्नान जल में डाल के स्नान कर सकते हैं। शुक्र को विशेष प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित जगत की सारी महिलाओं का सम्मान करें और गाय माता को, गौ माता को घास, रोटी या भिगी हुई चने की दाल के साथ गुड़ खिलाइए, तो ये शुक्र आपका बलवान बनेगा। शुक्र का उपवास कर सकते हैं और लक्ष्मी मंदिर में जाकर अगरबत्ती, धूप, गुलाब या इत्र आप उनको भेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था शुक्र महाराज के ऊपर पूरा डिटेल। अगर आपको नवग्रह में से किसी का भी रत्न चाहिए, 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, कुछ भी चाहिए, ज्योतिष का मार्गदर्शन चाहिए, रेकी, लाल किताब, वास्तुशास्त्र पे कोई कंसल्टिंग चाहिए, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय, एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी। हमारा संपर्क नंबर है 9324552324, मुंबई। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है तो अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए, हाथों को साफ रखिए, चेहरे पे मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। सावन जैसे पवित्र महीने में भगवान शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय आपका संरक्षण करे, आपको आशीर्वाद दे, यही कामना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।